करता हूँ, जिससे कि आप सभी लोग लाइव को जॉइन कर सकें और मैं 3 मिनट तक वेट करूँगा। अभी मैं आज 3 मिनट का टाइम ले रहा हूँ टी के अगले 3 मिनट बाद हम लोग अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आपको जो आज हम लोग चैप्टर समझाएँगे अच्छे से समझ में आएगा और मैं वेट कर ले रहा हूँ कि आप लोग क्लास को जॉइन कर लें। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑडियो जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके बारे में मैं पहले एक रिव्यू ले लेता हूँ। तो अगले 3 मिनट बाद अपनी क्लास स्टार्ट होगी, अभी 45 सेकंड हो चुके हैं। और अगले 3 मिनट बाद हमारी क्लास स्टार्ट आ जाएगी। आ रही है आवाज़? कुणाल जी बताइए आप। ग्रुप में एक काम कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो क्लास को शेयर कर सकते हैं, ग्रुप चैनल पे डाल दीजिए, ग्रुप वाले चैनल पे डाल दीजिए। मिस्टर कुणाल जी प्लीज़ आप ऐसा कर दीजिए जिससे कि सभी लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और जिससे कि मैं भी शेयर कर सकूँ बाकी लोगों को, ओके? और अगले 3 मिनट बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अपने-अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ कुणाल जी शेयर कर दीजिए मेरे पास भी डाल दीजिए, जिससे कि मैं बाकी लोगों को शेयर कर सकूँ। प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, क्लास स्टार्ट होने वाली है, केवल 1 मिनट बाद, 1.5 मिनट बचा है भाई, जल्दी कर दो। हमारी क्लास केवल 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। कुणाल जी प्लीज़ टाइप मत कीजिए ग्रुप में कुछ भी और क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग जुड़ सकें। भैया प्लीज़ टाइप मत कीजिए, प्लीज़ लिंक डाल दीजिए बस केवल। अरे लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि सब लोग जुड़ जाएँ कुणाल जी। लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में जिससे कि मैं सभी क्लासेस में डाल सकूँ। ग्रुप पे लिंक डाल दीजिए, चैटिंग मत कीजिए। सभी ग्रुप्स में डाल दीजिए। और कुणाल जी ध्यान से सुनिए, अंशुल जी को भी बुला लीजिए, अंशुल जी सुन सकें जिससे कि। तो कमेंट कर दीजिए भैया सब लोग जुड़ गए हो तो 5 मिनट बाद शुरू कर लेंगे, 2 मिनट एक्सटेंड कर दे रहा हूँ मैं। अंशुल वगैरह को भी बता दीजिए। हाँ, हेलो जी, कैसे हैं आप? कुणाल भाई उसे बता दीजिए, अंशुल जी को बता दीजिए, दिव्यांशी जी को बता दीजिए, हर्षित जी को बता दीजिए कि लाइव क्लास चालू हो चुकी है। हम लोग 10 बज के अभी थोड़ी देर वेट करने के लिए वेट कर ले रहा हूँ मैं। बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो लोग क्लास ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ अभी। अभी 3 मिनट हुए हैं कि थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं हम लोग। जल्दी जुड़ जाइए प्लीज़, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिए जल्दी से। कुणाल भाई जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं प्लीज़ अपना नाम शेयर कर दीजिए जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि कौन-कौन महान पुरुष आ चुके हैं अपनी लाइव क्लास में। मुझे अच्छा लगेगा उनका नाम जान के। तो आप लोग अपने नाम टाइप कर दीजिए जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि कौन महान पुरुष हमारे बीच में बैठे हुए हैं। प्लीज़ अपने-अपने नाम टाइप कर दीजिए। ओह! लकी सर, कैसे हैं आप? और कौन-कौन जुड़ चुका है लाइव क्लास में? अंशुल वगैरह को भी बता दो यार, हर्षित को भी बता दो। अंशी आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई है आजकल। अंशुल वगैरह को भी बता दो, हर्षित वगैरह को भी बता दो, जॉइन कर लें दिव्यांशी वगैरह को।
मैसेज तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे तो टाइप करना आता है, पर जॉइन करना नहीं आता उन्हें। तो अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो हम लोगों का जब चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, इसके बारे में बात करते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि आपको जो चैप्टर है बहुत इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत क्लियरिटी के साथ में आ सके। और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो मैडम राइड्स द बस एक कहानी है एक लड़की की जो कि जिसके सपने बहुत बड़े हैं, जो चाहती है क्योंकि उसके गाँव में कोई उसका दोस्त नहीं है और उसका कोई साथी नहीं है। और वो चाहती है सॉरी कि वो अपने जैसे मतलब आस-पास देखती है तो उसे केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है। प्लीज़ कमेंट मत करिए अनयूजुअली, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कहानी समझने वाले हैं एक बल्ली नाम की लड़की की, जो कि शहर की तरफ जाने वाली है, घूमने वाली है बस में। और उसका जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है कि वो कैसे-कैसे अपने जो सफ़र है उसको ट्रैवल करेगी। उसको वो बताती है अपने डिटेल से कहानी में कि जो बल्ली है वो बहुत छोटी-सी एक लड़की है। और वो चाहती है कि वो उसका कोई उसके मतलब हमजोली नहीं है कोई, उसका दोस्त नहीं है कोई। और वो चाहती है कि वो अपने आस-पास केवल एक ही चीज़ देखती है, अपने घर के पास में उसके एक बस आती है, जो कि क्योंकि वो एक गाँव में रहती है, तो उसके पास से के में ही एक शहर है। तो जो बस होती है वो रोज़ 1 बजे के आस-पास में करीब डेली-डेली आ जाती है। और वो जब रोज़-रोज़ देखती है और वो रोज़-रोज़ देखती है कि उसमें काफ़ी सारे पैसेंजर्स आते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो देखती है कि बहुत सारे लोग मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो रोज़-रोज़ समय बीतता है तो वो क्या करती है उन्हें देखती है और उसे नए-नए लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और वो एन्जॉय करती है ये सब चीज़ और वो धीमे-धीमे इस चीज़ को अपने दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से बैठा लेती है कि उसे कुछ करना है। मतलब कि उसे भी ऐसी एक ट्रैवल करना है कि वो भी घूमने जाए और उसे भी बहुत अच्छा लगे। तो वो ऐसा कुछ करना चाहती है, ऐसा वो फ़ील करना चाहती है। तो इसी के तहत वो क्या करती है कि वो आती है और वो देखती है, रोज़-रोज़ ऑब्ज़र्व करती है कि क्या-क्या नया हो रहा है, कौन-कौन रोज़ बस में जाता है, कौन-कौन नहीं जाता है। और वो हर चीज़ नोटिस करती है, नोट डाउन करती है कि बस के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, कहाँ जाती है बस, कितने इसका फेयर है, कितने रुपए लग रहे हैं बस में जाने पे। तो ये हर चीज़ को बारे में वो समझने की कोशिश करती है। उसके पड़ोसी जब भी बस से रिलेटेड बात करते हैं, तो वो कोशिश करती है कि उन सब चीज़ों को ध्यान से देखे। और वो हर चीज़ को जानना चाहती है, ठीक है? तो ऐसा कुछ होना चाहता है मतलब ऐसा चाहती है वो कि सब कुछ उसे समझ में आ जाए इससे कि वो बस में जा सके। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। हाँ, दिव्यांती आने वाली होगी, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो फिर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि वो बस से अब मतलब वो बस एक बार बस को राइड करना चाहती है, उसकी केवल यही इच्छा है कि वो कैसे भी करके उसे एक बार बस की राइड मिले। तो यही उसका ड्रीम होता है और वो कोशिश करती है कि इसके लिए कुछ कर सके। अब उसका जो खुरापाती दिमाग होता है, वो एक बनाता है मास्टर प्लान। तो भैया बहुत मास्टरमाइंड लड़की है, वो करती है प्लानिंग, प्लॉटिंग करना शुरू कर देती है। वो बनाती है प्लान, किस चीज़ से रिलेटेड प्लान बनाती है? तो वो प्लान बनाती है कि अब वो प्लान करती है कि सबसे पहले वो ये सोचती है कि वो बस में कैसे जा सकती है। वो सोचती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है अपना कि भैया मैं बस में कैसे जा सकती हूँ, कैसे जा सकती हूँ? तो वो कोशिश करती है कि क्या करे, वो सबसे पहले चीज़ पता लगाती है कि बस का खर्चा कितना है। तो बस का खर्चा होता है 60 पीसेस, मतलब 30 पैसे लगता है कि एक तरफ का जो खर्चा होता है वो ₹30 होता है कि एक तरफ से अगर आप जाते हैं शहर की तरफ तो आपका खर्चा कितना लगता है 30 पैसे लगता है। और वो पीसोस वाला चैप्टर की बात करूँ तो लेंचो वाला चैप्टर में जो पीसोस की बात की थी, वही वाले पीसोस हैं यहाँ पे। तो एक तरफ जाने का खर्चा लगता है 30 पीसोस और वापस आने का लगता है 60 पीसोस। तो अब जो हमारी बल्ली है वो सोचती है कि भाई सबसे पहले तो 60 पीसोस जोड़ने पड़ेंगे हमें। और 60 पीसोस एक छोटी-सी बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप लोग छोटे होते हैं तो आपको पता होता है कि भाई लोग कि आपको रिमोट कंट्रोल कार चाहिए होती है। अब वो भैया बहुत महँगी पड़ती है। तो आपके बस की बात नहीं होती कि आप वो खरीद सकें। ठीक है? तो आप कोशिश करते हैं कि जो कार है उसके लिए मम्मी से हेल्प माँगी जाए, पापा से हेल्प कहा जाए, पापा मैं कार दिला दूँ। तो अब जो बली है अब वो तो मम्मी से कह नहीं सकती कि भैया मम्मी मुझे बाहर घूमने जाना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। तो ये सब वो कुछ नहीं कह सकती है। वो जाना चाहती है इंडिपेंडेंटली क्योंकि वो हमारी मैडम साहब हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी समझदार हैं। तो वो प्लानिंग बनाती है, वो पहले प्लान बनाती है कि मम्मी क्या करती हैं, मम्मी 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में सो जाती हैं।
अब मम्मी जब सो जाती हैं, वही टाइम है जब मैं क्या कर सकती हूँ, शहर में घूम सकती हूँ, तो शहर में घूमने में मज़ा तो बहुत आएगा। अब पहली दिक्कत थी कि भैया जाएगी कब? उसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कैसे? क्योंकि उसकी मम्मी सो जाती थी, 1 बजे सो जाती थी, ठीक है? जब 1 बजे मम्मी सो जाती, 4 बजे करीब उठती थी, तो वो समझ गई कि भैया 30 मिनट करीब 45 मिनट करीब बस को जाने में लगते हैं, शहर जाने में लगते हैं और 45 मिनट आने में लगते हैं। तो वो ऐसे ही प्लान बनाती है कि 1 बजे से लेकर 1:45 तक तो देखो बस जाएगी वहाँ पे, 15 मिनट रुकेगी और 2 बजे से वहाँ से बस चल जाएगी, ठीक है? और उसके बाद 2 बजे से बस चालू हो जाएगी और जैसे ही बस आएगी यहाँ पे और 2:45 तक यहाँ बस आ जाएगी। मम्मी जगेंगी उससे पहले मैं घर पे पहुँच जाऊँगी। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, प मुझे भी मज़ा आएगा घूमने में। तो अब उसने प्लानिंग कर ली, प्लॉटिंग कर ली। अब दूसरी प्रॉब्लम थी उसके पास पैसा नहीं था। अब भैया जब आप लोग को कहीं भी जाना होता है, तो उसके बाद आपको चाहिए पड़ता है पैसा। तो भैया जब आपके पास जैसे कि हमारी एक मैडम साहब जुड़ चुकी हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ और उन्हें ही पता है उन्हें कश्मीरी वॉच चाहिए थी। तो कश्मीरी वॉच जोड़ने के लिए वो क्या करती हैं, ₹400 अपने बर्थडे का वेट करती हैं। उन्हें ₹400 का वो बेसब्री से इंतज़ार करती हैं कश्मीरी वॉच का, कि मुझे कश्मीरी वॉच चाहिए, तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? तो वो काफ़ी दिनों तक वेट करती हैं। अब उनका आता है बर्थडे, तो अब बर्थडे में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं और मैंने भी उनके पॉकेट में देखा, उनके पास ₹400 हो गए थे। तो ऐसे ही करके जो बच्ची होती है, वो अपनी ख्वाहिशों को मार देती है। जो चॉकलेट खानी होती है, वो चॉकलेट नहीं खाती है। जो चॉकलेट खानी होती है वो चॉकलेट, क्योंकि आपने ऐसा काम किए हैं, तो जो उसे चॉकलेट खानी होती है वो चॉकलेट वो खाती है, मतलब नहीं खाती है और उसका पैसा बचा लेती है। मैरीगो एक मतलब एक कार्निवल वगैरह में भी उसका एक फेवरेट वो होता है, क्या बोलते हैं, तो कार्निवल वगैरह में, कार्निवल आपको पता होगा कि मेले वगैरह में जाते हैं, तो मेले में जाती है, वो झूला वगैरह नहीं झूलती है कुछ भी और काफ़ी दिनों तक वेट करती है कि उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएँ। उसे कितने पैसे चाहिए, ये बात ध्यान रखना, उसे 60 पीसोस चाहिए हैं। 60 पीसोस क्यों चाहिए? 60 पीसोस चाहिए, 30 पैसे चाहिए जाने के लिए और 30 पीसोस चाहिए आने के लिए। तो ऐसे करके 60 पीसोस उसे चाहिए पड़ेंगे और इसके लिए वो क्या करती है कि वो अब काफ़ी दिनों तक ऐसे वो अपना सामान, जो भी उसे फेवरेट सामान होता है, वो नहीं लेती है और काफ़ी दिनों तक वो सामान नहीं लेती है और वो कोशिश करती है कि वो पैसे बचा ले और भले ही काफ़ी दिन लगते हैं, वो 60 पीसोस जोड़ लेती है और 60 पीसोस जोड़ने के बाद क्या होता है कि अब वो तैयार हो चुकी है। अब भैया उसको उसकी इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, जैसे कि हमारी एक बच्ची हैं, जो कि कश्मीरी वॉच लेने के लिए उन्होंने इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की, उसी तरह जो हमारी बली होती है, तो बली ने भी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की। उसने बहुत पैसे जोड़े और जोड़-जोड़ के उसने 60 पीसों इकट्ठे कर लिए। अब दिन आ चुका था स्प्रिंग का, यानी कि अब उसकी बारी आ चुकी थी, वो क्या करे, वो बस में ट्रैवल करे। तो अब मौका मिल गया उसे। तो अब स्प्रिंग का एक दिन होता है, तो बस आती है, तो जैसे ही वो बस को देखती है, तो बस कैसी होती है, तो बस व्हाइट नई-नई बनी, मतलब बस जो होती है, वो नई-नई बनी होती है और उसमें हल्का-सा ग्रीन पेंट होता है और बस बहुत ज़्यादा, तो जो बस होती है, तो बस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो बस में क्या होता है, ग्रीन पेंट होता है। तो ग्रीन पेंट बहुत अच्छा लग रहा होता है और लग्ज़री बस होती है, जो उसकी बस की जो सीट्स होती हैं, अ, जो बस की बहुत जो सीट्स होती हैं, वो कमेंट प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए जिससे सुन के बहुत हँसी आए। तो जो बस की सीट्स होती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं, बहुत एन्जॉयिंग होती हैं और सबसे पहले जो हमारी मिस होती हैं, बली होती हैं, वो जैसे ही बस में पहुँचती हैं, तो वो कहती है, ड्राइवर अंकल प्लीज़ बस रोक दीजिए।" ड्राइवर अंकल होते हैं, ड्राइवर अंकल देख रहे होते हैं, "अरे! कौन है, कौन है?" वो नीचे देखते हैं, "अरे! ये छोटी-सी बच्ची, तुम कौन हो बच्ची?" वो कहता है, "अंकल ज़्यादा स्मार्ट नहीं ब मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट मत बनो।" वो कहती है, "मैं आपको पैसे दे रही हूँ ना, तो मैं आपकी पैसेंजर हूँ।" तो वो कहता है, "जी मैडम, जी मैडम।" तो बस वो मज़ाक उड़ाते हुए और वो बस में चढ़ जाती है और उसे ये सब करने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो पहली बार, क्योंकि बस में चढ़ी होती है, तो लाइफ़ में हम लोग पहली बार कुछ नया-नया ट्राई करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, जो कि डेथ नोट बहुत उसे पसंद है और वो सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहता था, मुझसे बता भी रहा था कि उसे सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जब भी हम लोग पहली बार लाइफ में कोई चीज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग अब अगर कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग लाइफ में कुछ पहली बार करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो अपने-अपने कमेंट शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हाँ, आपकी लाइफ में कैसा-कैसे चीज़ें चलती हैं। तो प्लीज़ कोई भी कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि कैसे-कैसे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लगता है। जैसे कि उस मतलब प्यारी-सी अपनी बच्ची को बल्ली को लग रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, वो बस में चढ़ रही थी और जैसे ही वो बस में चढ़ती है, तो उसे वो देखती है कि भैया यहाँ-वहाँ सब जगह देखती है और पहली बार उसके लिए उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है।
ठीक है? तो उसे बहुत कुछ अच्छा लग रहा होता है कि भैया ऐसी-ऐसी चीज़ है, वो मैं पहली बार बस में ट्रैवल कर रही हूँ, तो उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, ठीक है? हाँ, पता है सर आपने खाना खा लिया है, ठीक है? तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है कि ये सब चीज़ें देखकर और जो उसके पास में एक अंकल होते हैं, वो उससे कहते हैं कि बेटा तुम क्या अकेली जा रही हो कि? वो कहती है अंकल अपना अपने काम से काम रखो ना कि नेता क्यों बन रहे हो हमसे? तो वो ऐसा कहती है, ठीक है? और इसके अलावा वो जैसे ही बस में चढ़ती है, तो वो बस के बाहर झाँक नहीं पा रही होती है, देख नहीं पा रही होती है, क्योंकि बस में थोड़ा कैनवास लगा होता है, वो खड़ी होके बस से देखती है। तो जो कंडक्टर होता है वो कहता है, "मैम प्लीज़ बैठ जाइए, आप बैठ के भी तो चीज़ें देख सकती हैं।" तो वो कहता है तो जो लड़की होती है वो कहती है, "आप अपने काम से काम रखिए ना, मुझे देखने दीजिए, एन्जॉय करने दीजिए, मैंने आपको पैसे दे दिए ना।" तो ऐसे करके वो कह देती है उससे। अब इसके बाद वो जैसे ही एन्जॉय कर ही रही होती है, तो वो बाहर देखती है, उसमें बहुत बहुत सारे पाम के ट्री लगे होते हैं, बहुत सारा जैसे कि आप लोग पहली बार बस में ऐसे नहीं बच्चे होते हैं, वो जिद करते हैं खिड़की पे जाने के लिए। जैसे आप लोग ने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, कि खिड़की पे जाएँ, हम लोग जाएँ कि बहुत मज़ा आता है, मम्मी से लड़ते हो, "मम्मी, मम्मी खिड़की पे बैठ जाएँ।" तो ऐसा ही वो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, वो खिड़की में ऐसे-ऐसे करके देख रही होती है सब जगह। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कितना अच्छा व्यू लग रहा है भाई और कितना मज़ा आ रहा है मुझे। तो उसे बहुत देख के अमेज़ हो रही होती है। तो बाद में कि वहाँ पे क्या होता है कि एक लेडी सी आती हैं, एक मोटी-सी लेडी आती हैं, जो कि सुंदर नहीं लग रही होती हैं, जो कि उनके जब वो खा रही होती हैं, तो उनके मुँह से पान की बदबू आ रही होती है, पान के पत्ते की उसमें सुपारी होती है, वो निकल रही होती है और उनके कान भी बहुत बड़े-बड़े छेदे होते हैं, बड़ी-सी उन्होंने इयररिंग्स पहनी होती हैं। वो उससे पूछती हैं, "बच्ची तुम कहाँ पे रहती हो? तुम कौन क्या अकेले जा रही हो क्या?" तो वो कहती है वो ऐसी रिएक्शन देती है। वो सोच रही होती है कि मैं भैया इसका इन आंटी का जवाब दूँ या नहीं दूँ? तो वो कहती है कि हाँ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। आपको कोई मतलब? तो वो कहती हैं तुम्हें अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तुम अगर खो गई तो क्या होगा? तो ऐसे करके वो रिएक्शन देती हैं। तो जो बल्ली होती है, तो बल्ली कुछ रिएक्शन नहीं करती है, वो कहती है ठीक है जाओ। वो कहती है इग्नोर करती है उसे, ठीक है? तो ऐसे ही करके वो जब एन्जॉय कर ही रही होती है, तो वो देखती है कि एक छोटी-सी गाय होती है, तो वो बस के आगे आ जाती है। तो वो कुदर-कुदर के वो बहुत कस के भागने लगती है। जब वो भागती है आगे कस के, तो जो ड्राइवर होता है वो हॉर्न बजाता है, वो और कस के भागती है। तो बल्ली को देखकर ये सीन इतना मज़ा आता है, वो इतना खुश होती है ये सब देख के कि वो एन्जॉय करती है। रियल लाइफ़ में हम लोग की कभी-कभी अपनी लाइफ़ में इतना डिप्रेस होते हैं कि बाहर किसी को नहीं देख पाते हैं। पर वो बल्ली एन्जॉय कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका जो ड्रीम था बस में ट्रैवल करना, वो उसे एन्जॉय कर रही थी। तो वो ऐसे ही ट्रैवल करते-करते उसे बहुत मज़ा आता है और वो देख रही होती है उस गाय को भागते हुए और वो बहुत खुश होती है। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं, "बेटा आज के लिए इतना हो गया, तुमने बहुत एन्जॉय कर लिया, बहुत हँस लिया भाई तूने।" वो फिर ऐसे देखती है कि भैया आपको क्या करना है भाई मुझसे? तो ऐसे करके जो हमारी बस होती है, अब वो शहर पहुँच चुकी होती है। जब बस शहर पहुँचती है तो सभी लोग धीमे-धीमे करके उतरने लगते हैं। तो वो अकेली बैठी होती है तो बस कंडक्टर कहते हैं कि, "क्यों बच्ची तुम्हें बाहर नहीं घूमने जाना? तुम्हें शहर की यहाँ-वहाँ मॉल वगैरह होते हैं, तो मॉल वगैरह तुम्हें घूमने नहीं जाना है?" वो कहती, "नहीं अंकल, मुझे नहीं जाना है, मुझे तो बस केवल अपने घर जाना होता है। और मतलब मैं तो केवल बस में ट्रैवल करने आई थी, मुझे बस में बहुत मज़ा आ रहा होता है।" और उसके बाद जो कंडक्टर कहता है, "ओह भाई ऐसा है क्या? चलो मैं तुम्हें एक ट्रीट देता हूँ, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ।" तो जो लड़की होती है वो कहती है, "नहीं अंकल मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मेरे पास केवल 60 पेसोस हैं, इसके सिवा मेरे पास एक भी पैसे नहीं है जिससे कि मैं क्या कर सकूँ और कोई चीज़ खरीद सकूँ।" तो ऐसा चीज़ होता है। तो ड्राइवर कहते हैं, "चलो ये मेरी तरफ से ट्रीट है यार, ले लो यार।" तो लड़की मना कर देती है, "नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए।" तो बस में जब फिर बस थोड़ी देर बाद जैसे ही 15 मिनट होते हैं, 2 बजते हैं, तो बस वहाँ से निकलने लगती है। जब बस वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो देखती है कि अब वो लौट रही होती है, तब भी वो एन्जॉय ही कर रही होती है, मतलब मज़ा आ रहा होता है। और उसके अलावा हम लोग बात करें कि जब वो लौट रही होती है, उसके साथ एक इंसिडेंट होता है कि जो गाय मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो गाय आगे भाग रही होती है, अब उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। वो लौटते हुए देखती है कि जो गाय थी, वो मरी डली हुई है। कैसी है? मरी डली हुई है और वो उसे टेंशन हो जाती है, वो कंडक्टर से पूछती है कि अंकल क्या ये वही गाय है जो कि पहले भाग रही थी? तो वो जो कंडक्टर कहता है वो कुछ बोलता नहीं है। वो ऐसा हिला देता है कि हाँ, मतलब वही गाय है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि कितनी अच्छी हँसमुख गाय थी और कितना बुरा तरह से एक्सीडेंट हुआ उसका और कैसे वो मर गई। और हाँ, आपके जैसी ही है मैम। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि क्या हो गया भाई ये चीज़ नहीं सही हो मतलब उस गाय के साथ अच्छी चीज़ नहीं हुई है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है। फिर वो ज़्यादा किसी से कुछ नहीं बोलती है। वो की जो एक्साइटमेंट होती है वो ब्रस्ट हो चुकी होती है, वो अपनी जगह पे बैठ जाती है। वो जैसे ही अपनी जगह पे बैठती है और काफ़ी देर बैठी रहती है और वो सोचती रहती है ये चीज़ सही नहीं है और जैसे ही वो
उसका स्टैंड आता है, वो उसका गाँव आता है, वो कंडक्टर से कहती है, कंडक्टर अंकल सी यू अगेन। तो कहता है, हाँ मैम, आप बस केवल अपना फेयर ले आना, यानी कि फेयर मतलब क्या होता है कि जो बस का किराया है, बस केवल बस का किराया लेता आना, बस बाकी सब ठीक है। और वो जैसे ही घर में पहुंचती है, तो हमारे मोहल्ले में आंटी नहीं होती हैं एक, जो कि चुगली करती रहती है मम्मी से परमानेंट। तो वैसे ही एक आंटी बैठी होती हैं, उनके मम्मी को चुगली कर रही होती हैं। वो कहती हैं, अरे ये तुम कहाँ गई थी, तुम इतनी देर से कहाँ गई थी? उसकी मम्मी कहती है, ये इतनी बड़ी थोड़ी ना हो गई है कि ये शहर घूमने जाएगी। और वो हल्की सी इस्तेमाल करती है, वो नहीं अपन लोग कोई बढ़िया सा कांड करते हैं और फिर कोई हमारे बारे में बात करता है तो हंसी आती है। तो वैसे ही वो इस्तेमाल करती है, तो कुछ नहीं कहती, वो सीधे अंदर चली जाती है। और उसके बाद वो आंटी के पास दोबारा से बाहर निकल के आती है। तो वो लोग बात कर रही होती हैं कि वो लोग बात कर रही होती हैं कि वो लोग बात कर रही होती हैं कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इसके बारे में पता नहीं चलता है। तो वो कहती हैं, हाँ सही। तो वो कहती हैं कि हाँ मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं हमारी लाइफ में, जो कि पता नहीं चलता है। हाँ, ये दिव्यांशी है जो कनेक्ट करके आईडी आ रही है, ये दिव्यांशी ही है। और इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो मैडम होती जो आंटी होती हैं, वो यही कह रही होती हैं कि भैया पता नहीं चलता है। जो लड़की होती है वो कहती है, हाँ सही कह रही हैं आंटी आप। तो आंटी कहती है कि भैया ये देखो कितनी मुंह चला के बात करती है, ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी लेडी है जो कि बहुत स्मार्ट बन रही है। तो ऐसे करके जो लड़की होती है वो स्माइल करती है, वो समझ जाती है कि हाँ, मैंने तो जो अपना सपना था मैंने वो पूरा कर लिया, और बाकी सारी चीजें मेरे साथ अच्छी हुई हैं। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया हो, और जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, और जिन्हें कोई भी कमेंट पूछना है, जो भी बात कर रही है वो आप कर सकते हैं, मैं फ्री हूँ अब। हाँ तो कुणाल जी, मतलब कि आप आशीष है ना, रीड इन पीस, हाँ पता है। और जो कनिष्क करके आईडी आ रही है, पता है ये दिव्यांशी है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, जो भी डाउट हो आप लोगों को प्लीज पूछ सकते हैं। आप लोग जो भी आपके मन में डाउट आता है आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी आपके दिन के अंदर सवाल रह गए थे, तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और जो भी आप सवाल पूछेंगे, बस ये मत पूछना कि आपकी शादी कब होगी, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ। तो सवाल शुरू कीजिए अपने अपने, आप लोग, तो आपके सामने मैं बैठा हूँ आपके सामने जवाब देने के लिए। तुम आपको नहीं पूछना कि दूसरों से कह रही हो, पूछो यार दिव्यांशी जी। जो भी आपके डाउट हो प्लीज अपने कमेंट कीजिए। अरे भाई रिपीट नहीं कर पाऊंगा भाई, बहुत बड़ा ज्यादा हो जाएगा कुछ। तो प्लीज आपके जो जेन्युइन कमेंट हो वो पूछिए, फालतू के सवाल मत कीजिए। जो भी आपके कमेंट हो प्लीज अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह जब आपकी बैच लगेगी तो मैं आपसे भर भर के सवाल पूछूंगा इसी कंटेंट से रिलेटेड। सर प्लीज एक्सप्लेन इट कंप्लीटली अगेन। भाई दिमाग खराब है तेरा क्या आंसी? इतना अच्छा तो बता दिया, जब मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा तब दोबारा से देख लेना। हाँ पता है आंसी, रिपीट करना है आपको, तो आप जब मैं लेक्चर बंद कर दूं, आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकती हैं, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये मैं डाल दूंगा। तो पूरी कहानी कंप्लीट हो गई है। ओके, रिपीट नो, इल्ले नॉट रिपीट, इल्ले रिपीट नॉट इल्ले। इसके अलावा भी जो भी आपके कमेंट हो। नो सर, डोंट टास्क इन मॉर्निंग, नो। मैं तो एक्चुअली पूछूंगा वैसे आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। आप लोगों को मैंने इतना एक्स्ट्रा टाइम भी दिया रात में आके, और इस कहानी को बताने के लिए। तो जेन्युइन सी बात है, मैं आप लोगों से पूछूंगा सवाल। कुणाल आपको कुछ सवाल नहीं पूछने? आप बड़े शांत बैठे हैं आज, वैसे तो आप बड़ी बातें मारते हैं। ऑल दीज चिल्ड्रन वर मैसेजिंग, ओ भाई कुणाल, वो आई मीन आशीष जी, आपकी इंग्लिश आजकल कुछ ज्यादा ही बेहतर नहीं हो गई है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा इंग्लिश निकाल रहे हैं, आपके अंदर से इंग्लिश निकल रही है जो। गाइस जनरली आपके पास अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ हर चीज। हाँ कुणाल पूछो। हाँ कुणाल पूछो सर, हाँ आप पूछ सकते हैं। ओ सो ब्यूटीफुल सर, ओ इतनी तारीफ मत कीजिएगा, आई मीन आशीष जी। जंगकुक बनने का अधिकार केवल आपके पास है। मैं आपका अधिकार नहीं छीनना चाहता हूँ, जो आपका अधिकार है वो अपना अधिकार आप अपने पास रखें। मैं इतना ब्यूटीफुल नहीं हूँ जितना आप हैं। और आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं, हमारी हमारी अंशी जी, हमारी दिव्यांशी जी, और हमारे कुणाल जी, हमारे आशीष जी, हमारे अर्षित जी, हमारे अंशुल जी, सभी लोग बहुत सुंदर हैं। आप लोगों की शक्ल देख के मेरा दिल भी गदगद हो जाता है सुबह सुबह देख के। तो प्लीज कमेंट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपके कमेंट्स। और ऋषि जी भी हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। ओके सर, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम। ओ माय गॉड, आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कब से सीख ली? ओ माय गॉड, आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ बाव, यू आर लुकिंग लाइक अ बाव, बिकॉज मैंने आपकी बचपन की फोटो भी देखी है।
ऋषि जी आपसे कह रहा हूँ पर्टिकुलरली कि आपकी बचपन की फोटो इतनी मुझे हैंडसम लगे आप कि मैं क्या ही कह दूं कि आप कुणाल से भी ज्यादा बेहतर लग रहे थे। कुणाल आपको कुछ कहना है? ओ, मिस्टर आशीष हमारे बीच में, पता है इन वर्ल्ड के टॉप सिंगर मिस्टर आशीष जी आ चुके हैं। ये इतने सुंदर हैं, इनकी स्किन इतनी क्रिएटिव और इतनी ज्यादा हम लोग बात करें, ये अपनी स्किन को इतना क्रिएटिव बनाते हैं। ओ माई, लर्न इंग्लिश बाय चैटिंग। माय गॉड दिव्यांशी, माय गॉड दिव्यांशी, आप लोगों की इंग्लिश कितनी शानदार होती चली आ रही है। ये इंग्लिश कभी कभी अगर कोचिंग में निकले ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। पर अब मुझे पता है कि आप लोग ऑटो फिल्टर कर रहे हैं कि अपनी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी है। हाँ आंटी जी, आप भी बहुत खुश हैं मुझे पता है। और आपकी कश्मीरी वॉच के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आपकी कश्मीरी वॉच मिली उसके लिए। और जैसे ही ये 30 मिनट कंप्लीट होंगे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, बाकी अपन लोग सुबह मिलेंगे। और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। डोंट प्रेस मी सो मच, आई एम फीलिंग काम। ओ माय गॉड दिव्यांशी जी, आप वैसे बहुत अच्छी हैं। रियलिटी में आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आप में इनोसेंस है, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। आप बहुत वेल बिहेव्ड हैं। Everyone is like writing in English. I'm very surprised to see that thing. नहीं भाई यार, आशीष भाई तुम सही में बहुत क्यूट हो भाई। तुम्हारी फोटो देख के तो मैं रात में सोता हूँ कि भैया के कितना हैंडसम लड़का है यार। भाई देख के हैंडसम लोगों ने मैं मतलब ये है कि हैंडसम लोगों की फोटो देख के सोता हूँ कि मुझे भी हैंडसम जैसा फील हो सके, तो मैं आपकी फोटो देख लेता हूँ कभी कभी तो। हाँ जी अंशी, सही कह रहा हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि मुझे भी हैंडसम फील करना होता है। भाई तुम इंग्लिश नहीं है, तुम इंग्लिश बोलते हो भाई। प्लीज कुणाल जी कॉल मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, लाइव खत्म हो जाएगी क्योंकि अगर मैं आपकी कॉल पिकअप कर लूंगा तो। डोंट कॉल मी, जस्ट आस्क मी इन द चैट्स। आई एम रीडिंग योर चैट्स। भाई पूछ लो सवाल के सलाह नहीं रहे क्या मेरे। इट्स ओके सर, यू कॉल्ड आशीष हैंडसम, यस आशीष इज वेरी हैंडसम। सर योर फोन इज रिंगिंग, आई नो कुणाल फोन कर रहा भाई। वो चैट्स में बात नहीं कर पा रहा वो, भाई सीधे बात कर ले भाई, चैट्स में बात कर लो ना। Yes, you are so beautiful. And you guys are so beautiful. I'm surprised. Yes, you are so beautiful. तो गाइस अपना चैप्टर तो हो गया कंप्लीट और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। भाई कैट तो बाहर वो बांध के रखी है, वो परेशान करती पर ना यहाँ पर चैट में डिस्टर्ब करती है आगे बहुत ज्यादा। क्योंकि वो आपकी तरह बहुत ज्यादा नॉटी है ना, बहुत परेशान करती है मुझे। बहुत परेशान करती हैं आप भी मुझे, काफी कई बार कर लेती हैं, पर ठीक है। आप भी काफी स्वीट है मैम। तो अब चैट्स बंद करने की बारी आ चुकी है, तो आप लोग अब जा सकते हैं। हाँ ऐसा ही कुछ है, जंको की तरह है वो। जंको की जैसा हैंडसम है वो। तो गाइस अब समय आ चुका है कि मैं आपको विदाई लूं। और आपको जो भी डाउट्स हो प्लीज आखिरी बार कह रहा हूँ पूछ लीजिए, जो भी डाउट्स हो मैं जाने ही वाला हूँ। आई विल नॉट गो। हाँ बैठे रहिए आप लोग, सॉरी सर फॉर बोदरिंग। नो नो नो, इट्स नॉट दैट थिंग। भाई इतनी इतनी अच्छी इंग्लिश आप कब से सीख गए ऋषि जी? प्लीज प्लीज दोबारा लिख दीजिए क्योंकि चैट गायब हो चुकी है, मुझे खुद नहीं दिख रहा अभी। क्योंकि जब आप लोग टाइप करते हैं तभी कुछ चीज, जैसे आप लोग कोई कमेंट करते हैं तभी कोई चीज दिखाई देती है। सर कुड यू प्लीज शेयर योर पर्सपेक्टिव ऑन हाउ वी कैन भाई इधर पे दिख ही नहीं पा रहा। ओवरकम नर्वसनेस व्हेन वी पुट ऑन स्पॉट। हाँ, तो ये होता है कि कई बार ये होता है कि हम लोग कभी कभी नर्वस हो जाते हैं जब सब लोग हमें देख रहे होते हैं। तो इसमें ये कहिए कि सबको एक तरीके से ये समझ लिए सब लोग आलू हैं। तो जब आलू समझ लोगे तो भाई आलू रखा है सामने, पराठा समझ के खा जाओगे। तो यही तरीका होता है भाई। भाई चैट में भाई अपने बीच बहुत ज्यादा अमीर आदमी आ चुके हैं। इन्होंने मुझे लाइव स्ट्रीम पर $10 डोनेट किए हैं, इन्होंने केवल टाइप करके डाल दिया है। एक्चुअल में इनके पास इतना पैसा नहीं है। $10 का मतलब पता है कितने हो गए, पता है आशीष?
$10 का मतलब हो गया 100 रुपए, 1000 रुपए हो गए अप्रोक्स में, आज के समय के हिसाब से देखा जाए 100 रुपए जब चल रहे हैं। और भाई लोग आपने जितना पैसा हमारे पास भेजे हैं, और नो आई डोंट इवन ईट द फूड बिकॉज इसके बाद जब मैं आपकी लेक्चर खत्म करूंगा, उसके बाद मैं फिर जाऊंगा कहीं पे, कहीं घूमने के लिए, रात में निकलूंगा, फिर भटकूंगा, फिर कहीं पे जाऊंगा खाना खाने के लिए, आपकी चैट के बाद, क्योंकि बहुत देर से मैं प्रिपेयर कर रहा था कि आप लोगों की चैट के लिए प्रिपेयर करूं मैं, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू फॉर everything. I will go. Bye bye, guys. I hope you enjoy the class. Bye bye, guys.